डिस्क्लेमर। मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करी गई किसी भी इंफॉर्मेशन का जो उस बुक में प्रोवाइड करी गई किसी भी इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर आप उस बुक को पढ़ते हो या उसमें दिए गए किसी भी एक्शन को परफॉर्म करते हो, आप अपने खुद जिम्मेदार होंगे। कोडेक्स गिगास को अगर आप बाय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है इसका। सिर्फ मैं 500 लोगों को ही ये बुक दूंगा, उसके बाद बंद। तो कुछ टाइम पहले ना मैं रिसर्च कर रहा था वैसे बैठे बैठे, मतलब कि ना डार्क वेब वगैरह पे। एंड आज से करीब 2 मंथ पहले की बात है, मैंने एक बुक डाउनलोड करी थी जिसका नाम था कोडेक्स गिगास नाम से। एंड कोडेक्स गिगास अगर आपको नहीं पता, एक बुक है जिसको हम सैटेनिक बाइबल, डेविल्स बाइबल सब कुछ बोल देते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगा। इवेंचुअली हुआ क्या, मैं भूल गया उस बुक के बारे में कि मैंने डाउनलोड करी है, क्योंकि डार्क वेब पे बहुत रेयरली मैं स्मार्ट डाउनलोड करता हूँ, क्योंकि आपको पता है सेफ नहीं रहता कुछ डाउनलोड करना। बट मैंने करी है क्योंकि मेरे पास सिक्योर सर्वर है उसके, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रखा हूँ, मेरे खुद के सर्वर्स हैं, सब कुछ है। तो मैंने वहाँ से 2 मंथ पहले कोई बुक डाउनलोड करी थी। एंड इवेंचुअली हुआ क्या, अभी कुछ रिसेंट दिनों से मेरे को बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं इस बुक के रिगार्डिंग। सो इसके ऊपर मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी रिसर्च करी है, बहुत टाइम से कर रहा हूँ, बहुत हफ्तों से करी थी। उसके बाद जाके मैंने फैसला करा था कि इसको डार्क वेब से डाउनलोड करा जाए, क्योंकि नॉर्मली ये बुक अवेलेबल नहीं है। बहुत रेयरली, मतलब आप बोल सकते हो ये बुक अवेलेबल है हमारी सरफेस वेब पे, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इसमें जो कि इंक्लूड करते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक लैटिन में है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो देखने के लिए, जो कि इसमें फोटोज वगैरह है, उसके लिए ये काम आ सकती है बुक। वैसे कोई लैटिन, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज लगभग एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कुछ चर्च वगैरह में ऐसी जगहों में चलती है ये लैंग्वेज, बट वैसे नियरली एक्सटिंक्ट हो चुकी है लैंग्वेज। सो कोडेक्स गिगास, कोडेक्स गिगास का मतलब क्या है? कोडेक्स मतलब होता है हमारा बुक, एंड गिगास मतलब होता है हमारा जाइंट। सो इसका इंग्लिश मीनिंग है जाइंट बुक, क्योंकि इस बुक का कोई नाम नहीं है। सिंपल से बताऊं, इसका कोई नाम नहीं है। बट हुआ क्या, जब साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च करना स्टार्ट करा, तो एक देश है जिसका नाम हुआ करता था बोहेमिया। उस देश का अभी नाम है चेक रिपब्लिक, पहले उसका नाम हुआ करता था बोहेमिया। तो वहाँ से ये बुक बरामद करा गया था। तो इसको बुक को जब देखा गया, तो इस पे उसको काफ़ी सारी ना उनको चीज़ें अजीब चीज़ें दिखी इस बुक के ऊपर। उसके बारे में भी इस वीडियो में जिक्र करूँगा। इस बुक में क्या कंटेंट क्या है, इस बुक का एक्चुअली मेन इस बुक में है क्या, एंड इसके ऊपर मिथ्स हैं कोई, उसको भी आज थोड़ा पर्दाफाश करते हैं हम। एंड इवेंचुअली हुआ क्या, साइंटिस्ट ने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। एक बात जो साइंटिस्ट को थोड़ी अजीब लग रही थी ना, वो थी बुक, ये अगर मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बताऊँ 70 किलो की बुक है। दुनिया की सबसे भारी बुक है ये, 70 किलो की बुक है। 36 इंच इसकी हाइट है, 20 इंच इसकी विड्थ है, एंड करीब 8 इंच ये मोटी बुक है। मतलब 70 किलो और 76 किलो के अराउंड ये बुक है। दुनिया की सबसे मोटी बुक है जिसको बोल सकते हैं। अभी इसके कंटेंट की बात करता हूँ। जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करा, खोल के देखा आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो उनको दिखा कि इसके अंदर मतलब क्या बोल सकते हो, डेविल्स की फोटो है। तो उस वजह से इसका नाम पड़ने लगा डेविल्स बाइबल। इसके अंदर बाइबल का भी जिक्र है। एंड इसके रिगार्डिंग फिर ना जब उन्होंने थोड़ा डिग करना स्टार्ट करा, तो उनको 15वीं सदी की ऐसे ना स्टोरीज पता करने लगे, जिसमें उनको पता लगा कि एक ना आप बोल सकते हो प्रिस्ट हुआ करता था जिसने कोई पाप कर दिया था। एंड उस टाइम प्रिस्ट क्या होते थे, उस टाइम जो राजे थे ना, वो चर्च के अंदर काम करते थे, मोस्टली चर्च के अंदर। अगर चर्च ने कोई फैसला ले लिया, जब तक कोई धर्म के खिलाफ बोला, उस टाइम सिर्फ एक ही रूल हुआ करता था कि उस बंदे को एक्जीक्यूट करना है। एंड उस टाइम फिर क्या हुआ, आपको बताऊं, अगर मैं, एक बंदा था, एक प्रिस्ट था, उसको राजे ने बोलिया तेरे को एक्जीक्यूट करूंगा। उस बंदे ने बोला राजे को, क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसी बुक लिख कर दूं जिसमें दुनिया का सारा मतलब ज्ञान हो, दुनिया की हर ज्ञान उसके अंदर हो। राजे को लगा कि ठीक है, बट इससे तो तू बुक लिखने में सालों लगा देगा, तब तक तो बूढ़ा हो जाएगा। मैं मतलब कि मुझे मूर्ख थोड़ी बना सकता है। उस प्रीस्ट ने बोला मैं ये बुक सिर्फ एक रात में लिख के दूंगा तुम्हें। एंड इवेंचुअली हुआ क्या, स्टोरी कुछ इस प्रकार से बढ़ी। इसके काफ़ी वेरिएंट है स्टोरी में, बट ये वाला सबसे मतलब खास है वेरिएंट इसमें। एंड इवेंचुअली होने क्या लगा, उस प्रीस्ट का माना जाता है कि उस रात उस प्रीस्ट ने लूसीफर, जिसको बोलते हैं कि हम अगर आपको लूसीफर के बारे में नहीं पता, मैं इसके रिगार्डिंग और वीडियो बना दूंगा। बट लूसीफर जो होता है, जो कि हमारा हेल है, उसका देवता है, हमारा पताल का देवता है जो लूसीफर, ठीक है। उसकी उसने पूजा करी प्रीस्ट ने, एंड लूसीफर अपीयर हुए। उसने लूसीफर के साथ डील करी एकदम
उस डील में लूसीफर मान गया एंड डील में ये था कि वो मतलब कि अपनी जो आत्मा है लूसीफर को गिरवी रख देगा। ये तो स्टोरी आपको पता ही है कि ये आत्मा वगैरह का किस्सा चलता रहता है इनमें। हो सकता है क्या डील डन करी क्या नहीं डन करी, बट बोलते हैं कि वो बुक है जो शैतान ने अपने हाथों से लिखी है। एंड ये स्टोरी को क्यों मैं बोलता हूँ कि ये सबसे एक्यूरेट स्टोरी लगती है, काफ़ी सारे वेरिएंट है स्टोरी में, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करी गई है तो उन्होंने बताया कि जितनी ये बुक की हाइट है, जितनी ये बुक की विड्थ है, इसको लिखने में करीब करीब एक आम इंसान को अगर दिन में वो 6 घंटे भी काम करता है 5 साल अप्रोक्सीमेटली आराम से लग जाएंगे। तो उन्होंने ये पता करवाया, तो 5 सालों में कोई भी हो बंदा डेवलप करता है, लैंग्वेज डेवलप करती है। अगर आप डेली के 6 घंटे लिख रहे हो आपकी हैंड राइटिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होएगी ना। बट उन्होंने देखा जो बुक का पहला अक्षर था, बुक का लास्ट अक्षर तक हैंड राइटिंग बिल्कुल ही सेम रही है। तो थोड़े से वो कंफ्यूज हो गए कि ये चीज़ कैसे चल रही है। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि लिटरली डेविल का है, ये डेविल ने लिख रखी है, क्योंकि अगर बात करते हैं बुक बहुत पुरानी है। कई लोग बोलते हैं उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट अगर आप इंडिया में भी आते हो, इंडिया में कई शिवा के मंदिर बन रखे हैं जो कि आज तक आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं पता कि ये बनाए कैसे हैं, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी के साथ वो मंदिर कई ऐसे हैं जो पॉसिबल नहीं है, बट उन्होंने बनाए हैं। तो एशियंस जो कि टेक है, हो सकता है उस टाइम एडवांस हो, कोई या लुप्त हो गई है कोई टेक जो हमें नहीं पता। तो कुछ इस प्रकार से इस बुक के रिगार्डिंग काफ़ी सारी मिथ्स थी जो मैंने आज क्लियर कर दिया आपको। ये स्टोरी थी, इसका जो बैकग्राउंड चेक है। अभी मैं बताता हूँ इस बुक का कंटेंट क्या है। मैं तो बुक जब स्टार्ट होती है, बुक स्टार्ट होती है हमारी बाइबल से, नॉर्मल बाइबल से। नॉर्मल बाइबल, कंप्लीट नॉर्मल बाइबल का इसमें ज्ञान है, जो हमारी आप बोलते हैं भगवान की बाइबल है, उसका पूरा ज्ञान है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे शैतान की फोटो स्टार्ट होने लगती है एंड कोई रीज़न होएगा, क्योंकि वो टाइम ऐसा हुआ करता था, अगर शैतान का किसी ने नाम भी ले दिया उस बंदे को जिंदा जला देते थे, रोड के बीच में एक्सक्यूट कर देते थे। उस टाइम किसी की क्या हिम्मत होगी, इतनी बारी बुक लिख रहा है और बीच में शैतान की फोटो बना दी उस टाइम। तो ये कुछ बातें हैं जो थोड़ी वियर्ड लगती है सुनने में। एंड ये बुक पेपर से नहीं बन रखी। कई लोग बोलते हैं यार उस टाइम तो पेपर की खोज भी नहीं हुई थी, पेपर से नहीं बन रखी। इसमें जानवरों की खाल यूज़ कर रखी है बुक की, तो मे बी पिग की खाल यूज़ कर रखी है, किस जानवर की खाल यूज़ कर रखी है इन्होंने। एंड कुछ इस प्रकार से ये बुक लिख रखी है। एंड ऐसे करते करते इसमें काफ़ी ना आप बोल सकते हो तरीके बता रखे हैं कि अगर आपको लूसीफर को अप्रोच करना है कैसे कर सकते हो। लूसीफर के साथ जो डील करनी है, डील के बाद में थोड़े से टाइम में आता हूं मैं। तो टोटली इस बुक में ना 320 पेजेस थे। एंड इवेंचुअली हुआ क्या, जब उन्होंने नोटिस करा 10 पेजेस उसमें मिसिंग थे। अभी इस बुक में 310 पेजेस हैं। एंड बोला जाता है, जो कि मैंने पढ़ा है विकीपीडिया के, इस पे अगर आपको बुक का नाम सर्च करोगे आपको विकीपीडिया का पेज मिल जाएगा। एंड विकीपीडिया ने ही ये बात लिखी है कि वो 10 पेजेस में जो लूसीफर के साथ डील करने वाला पेज था वो पेजेस मिसिंग है, कि लूसीफर को कैसे समन करना है, कैसे डील करना है। क्योंकि वो जो प्रीस्ट था वो चाहता था कि जो चीज़ मैंने कर दी है वो कोई और ना कर पाए, लूसीफर को कोई और अप्रोच ना कर पाए। तो उसने हो सकता है वो पेज उसने फाड़ दिए। तो किसी को नहीं पता उस बुक के अंदर क्या है क्या नहीं है। बट अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हो, मेरी वेबसाइट पे ये बुक अवेलेबल है। एंड कई लोग पूछेंगे यार तूने ये बुक फ्री में क्यों नहीं दे रखी। इसका एक रीज़न है, ये बुक का मिसयूज़ होने लगेगा। फिर मैं ज़्यादा कोई महंगी बुक नहीं रखूँगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 रुपये की रखूँगा कि हर कोई अफोर्ड कर पाए। बट अगर मैं फ्री में रख दूँगी इस बुक का मिसयूज़ होने लगेगा, लिंक ये फैल जाएगा गंदे वाला। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जो सर्वर हैं वो क्रैश कर जाए। तो अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट पे जाइए indianhackstore.com पे और ख़रीदिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आप बताओ कि आपको ये बुक की स्टोरी कैसे लगती है, अगर आप इंटरेस्टेड हो उस बुक में, मतलब कि कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आपको लगे कि यार कुछ तो गड़बड़ है इस बुक में। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कल मिलते हैं। हो गया पैंट चो दो, उठ जो।